दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। हमास को खत्म करने लिए आयरन फिस्ट की तरह कर रहे काम, इजरायली रक्षा मंत्री और IDF चीफ की नेतन्याहू के साथ बैठक। G20 समिट में विदेशी मेहमानों ने देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। नागपुर में आयोजित RSS दशहरा रैली में बोले मोहन भागवत। अगले 5 दिनों में कोहरे की चादर में ढकेगी दिल्ली NCR, उत्तर भारत में राज्यों में बारिश का अलर्ट। मोहन भागवत ने दी चेतावनी, कहा 2024 के चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहे आगाह। गाजा में किसी भी एक्शन का हो सकता है बैकफायर, बराक ओबामा ने नेतन्याहू को किया सावधान। पीएम मोदी से मिले IAEA निदेशक मोरियानो ग्रोसी, भारत को बताया जिम्मेदार परमाणु शक्ति। एशियाई पैरा खेल में 8 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य सहित भारत ने जीते 24 पदक। फटे हाल पाकिस्तान में हवाई उड़ानों पर लगा ब्रेक, PIA की फ्यूल सप्लाई हुई बंद, 26 उड़ानें रद्द। शांत इलाके में अचानक आग कैसे लगी, मणिपुर हिंसा पर RSS चीफ मोहन भागवत बोले गृह मंत्री जाए वहां। तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन, जवानों के साथ मनाई विजयदशमी। संविधान के पहले पेज पर राम, 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा, विजयदशमी पर बोले संघ प्रमुख। भारत में 2024 तक बनेगा भारत का सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, R&D समिति ने मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया कार्डियक अरेस्ट, डॉक्टरों ने बचाई जान, टेलीग्राम चैनल के दावे से सनसनी। चंद्रयान की तारीफ कर चीन ने बताया अगले 15 साल का प्लान, चांद से लेकर मंगल तक जाने की तैयारी। सीक्रेट दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान को होगी मौत की सजा, पाकिस्तान की अदालत ने तय किए आरोप। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक की सुरक्षा में बड़ी चूक, ऑनलाइन लीक हो गया पर्सनल मोबाइल नंबर। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट तैयार है, बदल दिए जाएंगे 15% मंडल और बूथ अध्यक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे पर तवांग में की शस्त्र पूजा, सीमा से चीन की चौकियों पर भी डाली नजर। मोदी 30 अक्टूबर को आ सकते हैं मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी में करेंगे प्रदेश में चुनावी सभा का शंखनाद। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीपावली से पहले यूपी के राज्य कर्मियों को मिल सकता है बोनस, महंगाई भत्ता भी बढ़ा सकती है सरकार। शंकर महादेवन बने मुख्य अतिथि, बोले संस्कृत परंपरा की रक्षा संघ जितना किसी ने भी नहीं किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले एफको, अमूल को तरह NCEL भी होगा सफल, निर्यात में मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ चावल घोटाला मामले में छापे में मिले 1 करोड़ रुपए, ED का दावा 175 करोड़ ली गई रिश्वत, ताकतवर लोगों का हुआ भुगतान। ओडिशा में निचले क्षेत्रों से लोगों को निकालने के निर्देश, बंगाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवात तूफान। यूरोपीय संघ के नए दूत ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, कहा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी को मिले उपहारों में राम दरबार से लेकर यरूशलेम की स्मारिका, ई-नीलामी में 912 आइटम। इजरायल को लेकर चीन के रुख में आया बदलाव, कहा उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार। ड्रैगन के खिलाफ की जा रही 2000 जांचें, चीन पर 5 आइज के खुफिया अधिकारियों की पैनी नजर। UN महासभा के अध्यक्ष ने की बड़ी घोषणा, 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करने की दी जानकारी। इजरायल हमास युद्ध में ड्रैगन का डबल गेम, 6 युद्ध पर उतार बिगाड़ा खेल, अमेरिका वर्सेस चीन में जंग हो रहा तब्दील। अफगानिस्तान से हार के बाद वसीम अकरम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों को लगाई लतार। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नौसेना को करारा झटका, 9 मई के दंगों के आरोपियों पर मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा केस। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग से की बात, आतंकवाद और आम नागरिकों की मौत पर जताई चिंता।
चेन्नई के पास EMU के 4 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, रेल सेवाएं प्रभावित। भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद के लिए पीएम मोदी ने तोड़ा था प्रोटोकॉल। रथ यात्रा के साथ आज शुरू होगा कुल्लू दशहरा उत्सव। युवाओं को जोड़कर भारत के चौतरफा विकास का साधन बनेगी मोदी सरकार का माई भारत। पीएम किसान योजना में अब मिलेगा 10,000 रुपए, सरकार की योजना तैयार। NCEL को मिला 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर, अमित शाह बोले किसानों के साथ करे साझा। बीते एक साल में 20% बढ़े सीमेंट के दाम, सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल के बहाने बढ़ाई कीमत, जबकि एक साल में 50% तक हुआ सस्ता। मतदान दलों के लिए इस बार 284 बसों की व्यवस्था, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों के आगमन, रवानगी, बसों सहित व्यवस्थाओं के लिए दिए निर्देश। RSS ने निकाला पथ संचलन, बच्चों से लेकर बुजुर्ग शामिल, दिखी अनुशासन की कदम ताल, शस्त्र पूजन। 9 दिन रही गरीबों की धूम, मिक्स सॉन्ग पर गरबा, ललेची माता मंदिर में मां की वेशभूषा में डांस, 4 बजे तक श्रद्धालुओं ने उठाया लुत्फ। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने निकाला पथ संचलन, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हुए शामिल, जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मलवा में चुनाव प्रचार की शुरुआत उज्जैन से करेंगे। मोदी 30 अक्टूबर को उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे। 40 सेकंड में धराशायी हुई 50 फीट की रावण, तहसील मैदान में सोमवार रात हुआ दहन, हजारों लोग पहुंचे। सीतापुर जेल में बंद आजम खान दूसरे दिन भी दिखे बेचैन, बताई जा रही वजह। हमास की अब खैर नहीं, ISIS की कमर तोड़ने वाले मरीन कमांडरों को अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेजा। दिवाली से पहले दम घोटू हुई दिल्ली की हवा, बेहद खराब स्तर पर वायु गुणवत्ता, AQI पहुंचा 300 के पार। चेन्नई के आवरी रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी EMU ट्रेन, कोई हताहत नहीं। घरेलू एयरलाइन सर्दियों में 8% ज्यादा उड़ानें करेंगी संचालित, DGCA ने शीतकालीन कार्यक्रम को दी मंजूरी। रेलवे का अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 11 लाख से अधिक कर्मियों को बढ़ाया महंगाई भत्ता। पश्चिम एशिया में सुरक्षा बहाली के ठोस प्रयास में जुटे पीएम मोदी, इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर जॉर्डन के किंग से की बात। IS बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस, 4 संस्थानों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्र और यूपी का सहयोग बना RRTS की सफलता का आधार, प्रमुख शहरों में बढ़ी रैपिड ट्रेन की मांग। खराब संविधान भी अच्छा होता अगर इसे चलाने वाले अच्छे हो, अंबेडकर का जिक्र कर बोले CJI चंद्रचूड़। नवंबर में आयोजित होगी भारत और अमेरिका की 22 बैठक, वैश्विक सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, सीकर में बागी नेताओं की अब खैर नहीं, बीजेपी ने की एक्शन की तैयारी, पार्टी बगावती बयान पर रखेगी पैनी नजर। बाला साहेब की विरासत पर जंग, उद्धव कुट बोले ठाकरे हमारे भगवान, शिंदे ने कहा हम उनकी राह पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। विजय की फिल्म लियो ने दुनिया में उड़ाया गदर, महज 5 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा किया पार। वागड़ में कांग्रेस नेता ने की बगावत, टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अयोध्या के मठ मंदिरों में रहने वाले संत शिष्यों का होगा सत्यापन, पहचान पत्रों की जाँच का काम शुरू। फसलों में विविधता लाए, सरकार से पैसा पाएं। हरियाणा की खट्टर सरकार का किसानों का तोहफा, 42,000 करोड़ लीटर पानी भी बचेगा, पर्यावरण की भी होगी रक्षा। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के एक्शन से पुलिस विभाग में हड़कंप, 372 अधिकारी निलंबित। समलैंगिक विवाह पर फैसला, अंतरात्मा की आवाज, अमेरिका में बोले CJI DY चंद्रचूड़। त्योहार सीजन में रिलायंस जियो का तोहफा, पेश किया खास प्लान, मिलेगा 730 GB डेटा। वेंटिलेटर पर है प्रत्याशी, उसका जीतना संभव है, कैंडिडेट बदलने के लिए कमलनाथ के घर के बाहर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग को बताया कैसे खत्म होगी इजराइल हमास की जंग। मणिपुर हिंसा सुनियोजित थी, दशहरा रैली में बोले सरसंघ चालक ने बताया यूक्रेन गाजा पट्टी युद्ध की वजह। सोने में 250 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट, चांदी 250 रुपए प्रति किलोग्राम लुढ़की।
वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा, मंत्रालय ने समीक्षा में कहा। राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली अयोध्या की 100 साल पुरानी मस्जिद, रातों रात कर लिया लाखों का एग्रीमेंट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 3 दिन नहीं होंगे रामलला के दर्शन, सुरक्षा कारणों से रोक का फैसला। यूपी के मदरसों के वोकेशनल और कंप्यूटर एजुकेशन विदेशी फंडिंग पर रोक, सूरत बदलेगी योगी सरकार। देवघर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस में मची भगदड़, हरियाणा के बिजली मंत्री का बड़ा दावा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्या को कई जिलों में शरण दिलाने का मामला, यूपी में एटीएस कई घुसपैठियों पर कसेगी शिकंजा। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने किया गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन। क्राइम कंट्रोल में बिहार की हालत खस्ता पर भी तेजस्वी है खुश, बीजेपी का हमला। केंद्र में कोलकाता नगर निगम को मिलेगा 500 करोड़, पूजा बंद विकास योजनाओं पर शुरू होगा कार्य। शिवराज ने फिर कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा पिछली बार 900 वादे किए, अब एक और झूठ पत्र आ गया। राजस्थान में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी, प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने कसा तंज। राजस्थान में पकड़ी गई 12 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी, 4 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के कृषि मंत्री की शैक्षणिक योग्यता को लेकर मचा बवाल, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। कांग्रेस को झटका, शिवपुरी और अशोकनगर के बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा, सिंधिया के सामने ली भाजपा की सदस्यता, बोले तब हमसे भूल हुई। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मोहन भागवत ने दी चेतावनी, कहा 2024 चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वाले उसे रहे आगाह। जी हां दोस्तों, नागपुर में संघ ने विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पूछा कि क्या हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे, तो नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा मेती और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से एक साथ रहते आ रहे हैं, अचानक उनके बीच हिंसा कैसे भड़क गई, संघर्ष से बाहरी ताकतों को फायदा हो, क्या बाहरी कारक शामिल हैं? उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में थे, वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया, यह हिंसा हो ही नहीं रही, यह कराया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि उन्हें संघ के उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में काम किया। भागवत ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी या जागृत कहते हैं, लेकिन वे मार्क्स को भूल गए। उन्होंने लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिशों के प्रति आगाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एशियाई पैरा खेल में 8 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य सहित भारत ने जीते 24 पदक। जी हां दोस्तों, चीन के होंगजो में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य सहित 24 पदक जीत लिए हैं। आज के मुकाबलों में अजय कुमार ने T64 वर्ग में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। एकता अभियान ने F23 वर्ग में महिला पैरा क्लब थ्रो में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। भारत के लिए स्वर्ण पदकों का सिलसिला जारी है। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 56.69 सेकंड के शानदार समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की पैरा कैनोइंग में मनीष कौरव ने KL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की पैरा कैनोइंग KL2 श्रेणी में प्राची यादव ने 54.962 के प्रभावशाली समय के साथ आज का पहला स्वर्ण और अपना दूसरा पदक हासिल किया। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में सिमरन ने आज असाधारण प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 303 एथलीटों को भेज दिया है जो 17 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। 2018 में इंडोनेशिया में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 72 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल थे। भारत अब अपने 2018 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार करने की उम्मीद कर रहा है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजा में किसी भी एक्शन का हो सकता है बैकफायर, बराक ओबामा ने नेतन्याहू को किया सावधान। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 18 दिनों से जंग जारी है। इस युद्ध पर दुनिया भर के देशों की नजरें लगी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की कुछ कार्रवाई जैसे गाजा के लिए भोजन और पानी में कटौती आदि इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकते हैं। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक ओबामा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। ओबामा ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजरायली सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है, बल्कि यह कई पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनी रवैये को और अधिक कठोर कर सकता है और इजराइल के लिए वैश्विक समर्थन को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी इजरायली सैन्य रणनीति जो युद्ध के मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती है, अतः उसका उल्टा असर हो सकता है। ओबामा के राष्ट्रपति रहते वक्त अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल और फिलिस्तीनियों की बीच शांति समझौता करने की कोशिश की थी, हालांकि यह कोशिश असफल रही। वहीं जो बाइडेन ने 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद लंबे समय से रुकी हुई इस बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश की। बाइडेन प्रशासन का दावा है कि दोनों ही पक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस हमले में इजराइल के 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में जवाब में इजराइल की ओर से लगातार बमबारी हो गई। इसमें अब तक 5000 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी सामने आई है। ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए गाजा में हमास के खिलाफ संघर्ष में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहे हैं। बता दें कि गाजा 45 किलोमीटर का जमीन का एक टुकड़ा है। वहीं यहाँ करीब 23 लाख आबादी है। यहाँ दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से शामिल है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 समिट में विदेशी मेहमानों ने देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। नागपुर में आयोजित RSS दशहरा रैली में बोले मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वार्षिक विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यकर्ताओं के साथ पथ संचलन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के संस्थापक KB हेडेगवार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने विजयदशमी उत्सव के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर मोहन भागवत ने दशहरा की बधाई दी और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष विजयदशमी की शक्ति पूर्व के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष यह त्यौहार हम सभी के लिए गर्व, खुशी और उत्साहजनक घटनाएं लेकर आया है। भारत की विशिष्ट सोच और दृष्टि के कारण ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मार्गदर्शक सिद्धांत अब पूरे विश्व के दर्शन में समाहित हो गया। समस्या से उभरने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष भारत ने G20 के अध्यक्ष के रूप में मेजबान की भूमिका निभाई। लोगों द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे अतिथि के अनुभव को, भारत के गौरवशाली अतीत, चल रही रोमांचक विकास यात्रा के सभी देशों की प्रतिभागियों को बहुत प्रभावित किया। एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धि पर उन्होंने कहा, हाल ही में हमारे देश के खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 पदक यानी 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य जीतकर हमें बहुत गर्व और खुशी दी। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कहा, चंद्रयान मिशन ने पुनर्जीवित भारत की ताकत, बुद्धिमत्ता और चतुराई का भी शानदार प्रदर्शन किया। देश के नेतृत्व की इच्छा शक्ति हमारे वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल के साथ सहज रूप में जुड़ी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 5 दिनों में कोहरे की चादर से ढकेगा दिल्ली NCR। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम का ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और लखनऊ में अगले 5 दिनों कोहरा बढ़ने वाला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में शहर में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 दर्ज किया गया है। मालूम हो कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 50 से 51 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम
201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा 25 अक्टूबर को हल्की माध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी आज बारिश की संभावना है। दूसरी ओर चक्रवाती तूफान तेज उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह 25 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर में और 25 अक्टूबर को रात तक पश्चिम मध्य अरब सागर में ना जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमास को खत्म करने के लिए आयरन फिस्ट की तरह कर रहे काम, इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ की नेतन्याहू के साथ बैठक। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी के साथ हमास को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वीडियो जारी किया। इसमें नेतन्याहू, गैलेंट और हेलवी को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बयान देते हुए दिखाया गया। वीडियो में नेतन्याहू ने कहा, मैं यहाँ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी के साथ सुरक्षा मूल्यांकन पर हूँ। हमास को खत्म करने के लिए एक उद्देश्य के लिए हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे को समर्थन करते हैं और आईडीएफ हमारे सैनिकों और हमारे कमांडरों को समर्थन करते हैं। मैं चाहता हूं कि इजराइल के नागरिक कुछ और जानें। हम यहां और युद्ध मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐसा करते हैं। हम ऐसा गहरी जागरूकता के साथ काम करते हैं। हम एक साथ लड़ रहे हैं और हम एक साथ जीतेंगे, केवल एक साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुरक्षा मूल्यांकन की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हेलवी के बयान, हम हमास को खत्म करने के एक उद्देश्य के लिए एक सख्त कदम के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फतेहाल पाकिस्तान में हवाई उड़ानों पर लगा ब्रेक, पीआईए की फ्यूल सप्लाई हुई बंद, 26 उड़ानें रद्द। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान न सिर्फ भोजन की कंगाली से गुजर रहा है बल्कि अब देश में ईंधन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। ईंधन के दाम इतने रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है कि आम आदमी तो क्या, अब एयरलाइन कंपनी भी ईंधन खरीद नहीं पा रही है। ईंधन की कमी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की उड़ानें कई महीनों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। सोमवार को भी एयरलाइन ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, बहावलपुर, मुल्तान, ग्वादर और पाकिस्तान के अन्य शहरों में 26 उड़ानें रद्द कर दी। जियो न्यूज ने यह जानकारी दी। जियो न्यूज के मुताबिक पीआईए के प्रवक्ता ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराई गई। इस बीच पीआईए के अनुसार आज कराची में केवल 3 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। 21 अक्टूबर को पीआईए ने 2 दिन की ईंधन आपूर्ति के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ को पीकेआर 220 मिलियन यानी लगभग 7,89,000 यूएसडी का भुगतान किया। पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन ने ईंधन के प्रावधान के लिए पीएसओ को अब तक 500 मिलियन रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान एयरलाइन पीएसओ के प्रतिदिन भुगतान कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वर्तमान में सऊदी अरब, कनाडा, चीन, कोलालमपुर और अन्य सहित मार्गों के लिए ईंधन प्राप्त कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए को कई बार ईंधन की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई बार बकाया भुगतान करने के कारण घरेलू उड़ानों को बाधित किया गया। डॉन की रिपोर्ट में बताया गया कि ईंधन की आपूर्ति पूरी न होने के कारण कई उड़ानों को रोक दिया गया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।